किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो आपको ये बताएगी कि कैसे आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच पर काम नहीं करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारी सोच है। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार मूर्तियों के बजाय चिलम बनाने लगा। अब उसके चिलम को देखकर उसकी पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, क्योंकि चिलम हमेशा गर्म रहती, धुआं उड़ाती, किसी के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती। पत्नी को गुस्से को देखकर उसने उसे घड़े का रूप दे दिया। तब मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा कि तुमने मुझे पहले चिलम बनाया और अब तुमने मुझे घड़ा क्यों बना दिया। तब उसने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे थोड़ा गुस्से से देखा और मैंने अपने विचार को बदल लिया। तब मिट्टी ने कहा कि तुम्हारे विचार बदले लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया, क्योंकि यदि मैं चिलम रहती तो हमेशा तपती, दूसरों का बुरा ही करती, लेकिन अब मैं घड़े बनकर दूसरों की प्यास को बुझाऊंगी और हमेशा ठंडी रहूंगी। तो निश्चित रूप से आपकी जो सोच है वो आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। तो चलिए बात करते हैं खूबसूरत कहानी की, एक कहानी जो आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी निर्धारित करती है, इसके बारे में बताती है। ये कहानी है 3 राहगीरों की जो रास्ते में एक पेड़ के नीचे मिले थे। तीनों लंबी यात्रा पे निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 थैले थे, एक थैला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बात करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, किसी को कहाँ जाना है, उसका घर कितनी दूर है, घर में कौन कौन से लोग हैं। ऐसे कई सवाल जो अजनबी लोग एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछते हैं। तीनों यात्री कदकाठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया है। दूसरा थका हुआ था लेकिन बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा बहुत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र उस महात्मा पे पड़ी और उसके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 थैले हैं, इनमें से एक में तुम्हें 2 की अच्छाई रखना है और एक में बुराई को रखना है, बताओ तुम क्या करोगे। तब एक ने कहा कि मेरे आगे वाले थैले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूंगा ताकि वो अच्छाइयाँ मेरा पीछा कर सके। दूसरे ने कहा मैं तो अच्छाई आगे रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तब तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। अब ये बात सुनकर महात्मा ने कहा कि पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा था, जिसने कहा था वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन बहुत कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई आगे रखूंगा, पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रखकर उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। और यही जीवन यात्रा में खुश रहने का सबसे बड़ा मार्ग है। तो जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराइयों को ढूंढेगा वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है।
जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता जो जीवन को बोझहीन बना दे। बस निर्णय आपका है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं।